स्पेशल कोर्ट्स की बात करते हैं। यूजुअल आपने देखो, यूजुअल हमारे जो कोर्ट्स हैं आपने ये सुना, एक को बोलते हैं सिविल कोर्ट्स, दूसरे को बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, नाम से ही पता लगा, ठीक है। सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, इसका भी डिफरेंस मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसका भी डिफरेंस मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा वीडियो। चलो भाई, यूजुअल सिविल कोर्ट्स होता है, क्रिमिनल कोर्ट्स, बट नाउ डेज आपको एक और कोर्ट देखने को यहां पे मिलता है। वो कोर्ट क्या है? स्पेशल कोर्ट। वो क्या है? स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट्स एज द नेम जस्टिंग, नाम आपको बता रहा है ना, स्पेशल कोर्ट्स। भाई स्पेशल कोर्ट्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है हमारे देश में, आपको पता है जो केसेस है ना बड़े पेंडिंग रहे, ठीक है, जो हजारों लाखों केस जो है वो पेंडिंग है, क्योंकि इतने से हमारे पास जजेस है नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला जो बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स है, हम उनके लिए क्या करेंगे? स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। हम उनके लिए क्या करेंगे? स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। ये स्पेशल कोर्ट क्या करेंगे? स्पेसिफिकली उन केसेस को डील करेंगे, उन केसेस को डील करेंगे। अब ये देखो, अब ये एक बार बोल दिए जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया कि हम स्पेशल, देखो नंबर पहले ये समझना, कोर्ट्स को ऐड करने का ना, डिफरेंट कोर्ट्स बनाने का एक देश में पावर किसके पास है, मतलब इंडिया में पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। किसके पास है? पार्लियामेंट। तो भाई ये पार्लियामेंट ने किया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किसमें किया। पार्लियामेंट ने बोला स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए। नाउ ये स्पेशल कोर्ट्स हर एक स्टेट में अपनी अपनी स्टेट बनाएगी। पार्लियामेंट का ऑर्डर आ गया, पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया। अब जो स्टेट्स होंगी वो अपने अकॉर्डिंगली जिन जिन मुद्दों पे उनको स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं, उन मुद्दों पे वो स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि SC STs के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज होती है, ये बड़ा मुद्दा है, बट बेस्ड ऑन किसी बंदे के कास्ट उनके साथ बहुत ज्यादा ऑपरेशन आपको देखने को मिलता है। अनटचेबिलिटी जो है, मान लो अनटचेबिलिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, मान लो जी कोई रेप का भी हो सकता है। इन मुद्दों को देखने के लिए, क्योंकि स्पेशल है भाई, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। सर कौन बनाएगा? बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। बनाएगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। स्पेशल कोर्ट बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर दिया भाई, ठीक है, समझ गए। तो ये स्पेशल काम के लिए होता है स्पेशल कोर्ट। देखते हैं इसके बारे में, स्पेशल कोर्ट क्या है। और अ स्पेशल कोर्ट इज द कोर्ट दैट हैज लिमिटेड यूरिसडिक्शन एंड डील्स विद स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ रादर देन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब दोस्त समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, इसका जो दायरा होगा केसेस को पकड़ने का क्या होगा? सर दो यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी केस होगा पकड़ लेगा, ठीक है जी, और लद्दाख में कोई केस होगा पकड़ सकता है। इसके बाहर पंजाब वाला पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता ना दोस्त। इसको बोलते हैं टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन। क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन यानी कि इसकी जो पावर है वो बेस्ड ऑन टेरिटरी है, बेस्ड ऑन एक लोकेशन है, बेस्ड ऑन आप कह सकते हैं एक एरिया है। लेकिन स्पेशल कोर्ट जो होता है ना, स्पेशल कोर्ट जो होता है वो टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन पे फोकस ना करते हुए, ठीक है जी, वो किस पे करता है? वो केसेस पे फोकस करता है। भाई मैं एक स्पेसिफिक केस के लिए ही बनाया गया हूं और मैं ये स्पेसिफिक केस को ही पकड़ूंगा। कोई भी केस मुझ में आके फाइल नहीं किया जा सकता, इसका नाम ही स्पेशल है, इसीलिए इसको बोला स्पेसिफिक। अब समझो, देखो यहाँ पे ये मतलब क्या बोल रहा है, रादर देन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड ये कोर्ट नहीं होता, रादर देन ये स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ के बेस्ड होता है। स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ मतलब किन किन मैटर्स में ये डील कर सकता है, मैं आपको बता देता हूं आगे। और इन इंडिया दीज कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1979। दोस्तों ध्यान से समझिए, कौन सा एक्ट? स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1799 दोस्तों, ठीक है भाई। चलो, और these courts have been established for various trials। बहुत दफा डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स ऐसे एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि बोलता है बोला कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए,
जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन मतलब जो आपके शेयर्स होते हैं उनको बेचना खरीदना, क्योंकि उसमें बहुत सारी करप्शन धांधली आप कह सकते हैं, बहुत सारी दो नंबरी हो जाती है उसमें। उसके बाद में एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससीज एसटीज, एट्रोसिटीज उनके ऑपरेशन, जो जनरल कास्ट के लोग हैं अगर इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन कर रहे, यूजुअल आपने देखा होगा ये न्यूज चैनल्स में आता है कि हाँ भी कोई अपर कास्ट का बंदा है जो है किसी दलित को पीट दिया, उस पर आप देखेंगे इवन तो यहाँ पे यूरिन कर दिया, उस पर पेशाब कर दिया एक दलित बंदे पे, ठीक है। तो यूजुअल ऐसी खबरें आपको देख, तो ये क्या एट्रोसिटीज है, एट्रोसिटीज है। तो ऐसे केसेस के लिए अच्छा, इसके बाद में नारकोटिक्स, नारकोटिक्स मतलब ड्रग, जो ड्रग्स पे जो आपके जो मसले हैं, ठीक है, कोई बंदा ड्रग्स की तस्करी कर रहा है तो ये स्पेशल मुद्दे हैं, इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 और करप्शन एक्सेट्रा, इन चीजों के लिए ये आप कह सकते हैं कि बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी। चलो आगे देख लो, बोला द एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉल अंडर द यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। देखो बोला जी सेंट्रल, ये जो किसके अंडर आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते स्पेशल कोर्ट, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं या फिर यूटी गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अपना यूजुअल मतलब आपको देखने को मिलता है हाई कोर्ट होता है, ठीक है, कई कई यूटीज होती है, इनके पास भी हाई कोर्ट होता है, ठीक है, इनके पास भी हाई कोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जम्मू एंड कश्मीर यूटी है ना, हाई कोर्ट है भाई, ठीक। तो ये याद रखना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट के आता है, ठीक है। थोड़ी आप इसकी हिस्ट्री की अगर आप बात कर लें, अब अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात कर ले, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर ले स्पेशल कोर्ट्स की, तो ये भी देख, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, दैट स्पेशल कोर्ट्स टू बी सेटअप, स्पेशल कोर्ट्स टू बी सेटअप। देखो पार्लियामेंट ने इससे पहले ही लॉ पास कर दिया हुआ दोस्तों, पार्लियामेंट ने इससे पहले ही लॉ पास जो है वो कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आता है, 2017 में, कि भाई स्पेशल कोर्ट्स लाओ। स्पेशल कोर्ट्स क्यों करना था, बोल रहा है फॉर फास्ट ट्रैक द लॉन्ग पेंडिंग ट्रायल्स ऑफ लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स कौन है दोस्त, एमपीज, एमएलए। देखो मसला ये है कि एमपी जो एमएलए जो होते हैं अभी पावर में होते हैं, पावर में होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है कि इनको किसी केस में फंसाना, क्योंकि पावर का यूज करते हैं, तो इनका केस जो है वो पेंडिंग 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 चलते रहते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए जो और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं करेगा, ये जो लॉ मेकर्स है ना, इनके जो पेंडिंग केस है इनको सुलझाएगा, इनके जो पेंडिंग केस है इनको सुलझाएगा, यही लिखा है, बोल रहा है कोर्ट सेटअप अक्रॉस द कंट्री टू फास्ट ट्रैक द लॉन्ग पेंडिंग ट्रायल्स ऑफ लॉ मेकर। और उस वक्त इसके बाद क्या हुआ, ऐसे 12 स्पेशल कोर्ट्स डिफरेंट स्टेट्स में बनाए गए, 12 स्पेशल कोर्ट्स डिफरेंट स्टेट्स में बनाए गए, कितने 11 स्टेट्स थी ऐसी, टू ट्रायल एमपीज और एमएलए को याद रख लेना, ठीक है। चलो नाउ बोलता है स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो है किस आर्टिकल के अंडर बनाया जाता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 247 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 247 जो आपका आर्टिकल है, 247 जो आर्टिकल है ये आता है आपका पार्ट 11th, पार्ट 11th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आज की डेट में, और 25 पार्ट्स में से जो आपका 11th पार्ट है और आर्टिकल 247 है, ये डील करते हैं स्पेशल कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट। स्पेशल कोर्ट्स की बेसिकली ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि एडिशनल कोर्ट्स को बनाया जाए, पावर देता है पार्लियामेंट को कि एडिशनल कोर्ट्स को बनाया जाए। तो अगला है कॉम्पोजिशन, अगला है कॉम्पोजिशन। सर ये तो बता दिया आपने, सर स्पेशल कोर्ट होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। सर ये स्पेशल कोर्ट में कितने जज होते हैं, कितने जज होते हैं, एक। स्पेशल कोर्ट जो बनाया जाता है दोस्त, इसमें कितने जज होते हैं, एक। स्पेशल कोर्ट में कितने जज होते हैं दोस्त, एक। देखो एक जज होगा, ठीक है, याद रख लेना, एक जज होगा, याद रख लेना। देखो स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए सिटिंग जज, जो है बैठा हुआ है, ऑफ अ हाई कोर्ट। मैंने बोला ना डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उसी के यूरिसडिक्शन में आते हैं ना स्पेशल कोर्ट्स। अब उस इलाके में जो हाई कोर्ट होगा
उस हाई कोर्ट का एक बंदा जो है उसको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है जी, एक बंदा है, नॉमिनेट किया जाएगा। कौन करेगा? बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट with the local limits of whose jurisdiction which special court is situated with the concurrence of chief justice of India. सिंपल। चीफ जस्टिस देखो कौन नॉमिनेट करेगा, याद रख लेना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो इलाका, किसके साथ में मिलके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में मिलके। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई स्पेशल हाई कोर्ट बनाना है तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है, लद्दाख हाई कोर्ट जो है, इनके चीफ जस्टिस कौन है? ठीक है, ताशिर अफस्तान। तो ताशिर साहब जो है विद कंकरेंस संजीव खन्ना साहब, ये कौन है? आप बोलोगे सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके साथ में मिलके एक बंदे को अपॉइंट करेंगे। सर ये बंदा कौन होगा? ये बंदा वो होगा जो इस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एक जज होगा। ठीक है, कई सारे जजेस होंगे, ठीक है, उनमें से एक बंदे को अपॉइंट किया जाएगा। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? एक जज की ही होती है, याद रख लेना। कितनी कॉम्पोजिशन होती है? एक जज की ही कॉम्पोजिशन होती है। अगर आप बोल रहे हैं यूरिसडिक्शन, किन किन एरियाज में ये अपने जो केसेस है वो पकड़ता है, स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं, पर कुछ सर्टन टाइप के केसेस जैसे कि बैंकरप्सी है, क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, ठीक है नहीं, प्रोबेट है, फैमिली मैटर्स हो गए, इमिग्रेशन हो गए, कस्टम्स हो गए, लिमिटेशन, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की चीज है नहीं।